नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको सफलताएं प्रदान करे। इसी के साथ इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएफओ के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एएफओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक ज़रूर बने रहें और जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हो जाए। ये एएफओ स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 22 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर कश्मीर सैफरॉन, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां की सरकार ने लॉन्च किया है ई ऑक्शन पोर्टल कश्मीर के सैफरॉन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, व्हेन अप्लाइड टू मॉइस्ट सोइल द यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड टू, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब यूरिया को नम मिट्टी में दिया जाता है, मतलब मिट्टी थोड़ी गीली हो तब उसको दिया जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, ये इस क्वेश्चन में बात हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो आंसर है वो है अमोनियम कार्बामेट। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि पूरे विश्व में हम बात कर रहे हैं भारत का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्रफल है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो एरिया है भारत के पास, जितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके अकॉर्डिंग भारत की, इंडिया की कौन सी रैंक है, कौन सी पोजीशन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 9th, यानी कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से इंडिया की 9th रैंक है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, द फाइबर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री कंटेंट, मतलब कि जो फाइबर यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में उसमें किस टाइप का फाइबर होता है, ये इस क्वेश्चन में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। ये आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज फर्स्ट मैरिन एम्बुलेंस, यानी कि कौन से राज्य ने या कौन से राज्य की सरकार ने मैरिन एम्बुलेंस की शुरुआत की है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है केरला राज्य ने इस मैरिन एम्बुलेंस की शुरुआत की है। एक क्वेश्चन और हमने पढ़ा था पुरानी वीडियोस में कि कौन से राज्य ने जो बीमार पेड़ हैं, बीमार जो ट्री हैं, उनके लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की थी या शुरुआत की है, तो उसका आंसर हमने देखा था छत्तीसगढ़। तो एक दूसरे क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, जैसे ट्री एम्बुलेंस की वो बात करेगा तो छत्तीसगढ़ आएगा, मैरिन एम्बुलेंस की बात करेगा तो केरला आएगा। फिर है टर्मेरिक इज़ अ पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर है स्टेम, टर्मेरिक यानी हल्दी। याद रखिएगा। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइजेस टू शुगर रेट, मतलब कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या संस्थान ने रिकमेंड किया है कि जो शुगर केन की जो कीमतें हैं, जो प्राइस हैं, उनको चीनी प्राइज़ों से यानी शुगर रेट से उनको लिंक करना या किया जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका नीति आयोग टास्क फोर्स। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि उस कृषि विश्वविद्यालय का आप नाम बताइए जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है JNKVV, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये आप याद रखिएगा, अगर वो पूछे कि कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में, ये जबलपुर में है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है JNKVV, यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब इसकी हम इस्टेब्लिशमेंट डेट की और बात कर लें, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। तो जो JNKVV है ये इस्टेब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर 1964 में।
ये भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एएफओ एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से भी एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेता है और ऐसे घुमा फिरा के भी वो पूछ सकता है आपसे। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू असेस क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ फार्मर। मतलब कि भारत की वह कौन सी पहली बैंक है जिसने सैटेलाइट का उपयोग करके मतलब डाटा को एसेस जो कर सकें क्रेडिट बर्थिनेस ऑफ फार्मर, मतलब फार्मर की क्रेडिट बर्थिनेस को देखने के लिए वो सैटेलाइट का यूज़ करें या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली बैंक बनी है जो यूज़ कर रही है वो है आपका आईसीआईसीआई। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2 कैटाइन्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए 2 कैटायन या 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे है आयरन और मैग्नीशियम, ये दोनों की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर है हमारा ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। फिर आगे बात करें, विच स्टेट पास्ड रीसोल्यूशन अगेंस्ट फार्म ऑर्डिनेंस। मतलब कि जो अभी 3 कृषि कानून आए हैं या 3 ऑर्डिनेंस आए हैं एग्रीकल्चर में, उनके अगेंस्ट कौन से स्टेट ने अपना खुद का एक बिल या ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पंजाब सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के अलावा भी और राज्यों ने भी अगेंस्ट में फार्म ऑर्डिनेंस के उन्होंने रीसोल्यूशन लिया है या दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और भी अन्य स्टेट हैं जिन्होंने ये किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा पंजाब। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। प्योर लाइन इज, जो प्योर लाइन होता है यानी प्योर लाइन है वो होमोजीनियस और होमोजाइगस दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु लॉन्च्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ईट राइट इंडिया हैंडबुक रिसेंटली। मतलब किसके द्वारा ईट राइट इंडिया हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और ऐसे अलग टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईट राइट इंडिया जो बुक है वो लॉन्च की गई है वो किससे संबंधित है, तो FSSAI से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर है स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। जो एल्गी होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो उसकी स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। फिर है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया साइंड MOU विथ हुम फॉर सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड जूट सीड फॉर फार्मर इन 2021-22। तो यहाँ पे हमारा आंसर है NSC, यानी कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने NSC के साथ एक MOU साइन किया है, जिससे कि NSC जूट कॉरपोरेशन और NSC के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे कि जूट सीड फार्मर्स को वो सर्टिफाइड जूट सीड फार्मर को वो सप्लाई कर सकें 2021-22 में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आंसर है NSC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ न्यू डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ बिलोंगिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट हैदराबाद। मतलब कि एक नया डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ जिसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ICR के द्वारा कृषि मेघ को लॉन्च किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल सून गेट नेशनल पार्क स्टेटस, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कि जो दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम यह है इसका, ये मतलब किस राज्य में स्थित है जिसको अभी नेशनल पार्क का स्टेटस मिलने वाला है। तो ये है आपकी असम में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर है असम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर। मतलब कि कौन सा राज्य है जिसने बलराम स्कीम
बलराम नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया है जो कि 7 लाख भूमिहीन फार्मरों को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा, मतलब जो स्कीम है। तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा में ये स्कीम लॉन्च की गई है। फिर है मोइरा बनानाज हर्मल चिलीज एंड खाजे गेट्स जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसका जो आंसर है वो है गोवा, यानी गोवा ये मोइरा बनानाज और हर्मल चिलीज और खाजे जो हैं इनको मतलब गोवा स्टेट का इनको जीआई टैग मिला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्रेशन प्रेशर इन डीजल इंजन सिलेंडर में। यहाँ पे बात हो रही है कि कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है डीजल इंजन सिलेंडर में। तो इसका जो आंसर है वो है 35 to 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। जो पुरानी वीडियो थी, प्रीवियस पार्ट था, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2020 की थीम क्या थी। तो उसका आंसर है कोऑपरेट फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी उसका आंसर है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। अब हम इस क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही आंसर है जिसको आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है NADOP, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड और सुक्रोज। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन का करेक्शन है, पिछले ही वीडियो का क्वेश्चन नंबर 18 था, उसका करेक्शन है। उसमें पूछा गया था मोनोसियस कंडीशन इंश्योर, मतलब कि मोनोसियस कंडीशन इंश्योर करती है। तो उसका जो आंसर है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है, कहीं कहीं बुक में उसका आंसर क्रॉस पॉलिनेशन दे रखा है वो, तो उसका आंसर सही आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो बाई मिस्टेक क्रॉस पॉलिनेशन बोल दिया गया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी अच्छे से लगे रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।